हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने कक्षा 9 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी साबित होगा। और आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 का जो पेपर है वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी मित्रों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आज की इस क्लास में केवल हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में इस मॉडल पेपर को मैं पूरा अच्छे से सॉल्व भी कराऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं पूरी आपकी जो तैयारी है वार्षिक परीक्षा की वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा दूंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है और कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का पेपर होगा। जो आपका पहला प्रश्न है वो है बहुविकल्पीय अथवा बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू वाला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है वो आपको क्या करना है? बताना है। तो देखो, पहला है आपका 4 सही 1/8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32 और 1 33, 33/8 कितना होगा? 33/8। तो ये हो जाएगा 33/8। देखो, 33 में 8 का भाग दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 4.125, यानी कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ। तीसरा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर द है हीरोन का सूत्र, अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस बराबर होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 होता है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 4, बिंदु -6 और 4 निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु -6 और 4, -6 और 4, यानी एक पहला एक्स अक्ष माइनस में है और वाई अक्ष किस में है? प्लस में। एक्स अक्ष माइनस में और वाई अक्ष प्लस में है। तो आप सबको पता लग गया होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होता है। एक्स अक्ष आपका माइनस में और वाई अक्ष किस में है? यहाँ पर प्लस में। तो देखो, माइनस और प्लस, तो अगर यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये होता है प्लस और प्लस, ये होता है माइनस और प्लस, यानी किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। पांचवा, निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? कोई दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं एक दूसरे के पूरक। देखो, 60 और 30 है, 0 और 90 भी है, तो ऑप्शन नंबर द नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इनमें से जो पूरक कोण का युग्म है वो ऑप्शन नंबर द नहीं है। छठा, एक ठोस गोले की त्रिज्या वक्रपृष्ठ और आयतन क्रमशः आर, एस और वी है, तो उनके बीच में निम्न में से सही संबंध कौन सा होगा? एक ठोस गोला है, उसकी त्रिज्या आर है, वक्रपृष्ठ कैपिटल एस है और आयतन क्या है? वी है। तो इन तीनों के बीच में संबंध क्या होगा वो आपको बताना है। तो संबंध होगा 3v बराबर आर गुणा एस। क्या होगा? 3v बराबर आर गुणा एस होगा। सातवां, यदि y बराबर 2x माइनस 3 और y बराबर 5 हो तो फिर x का मान क्या होगा? तो देखो, y बराबर कितना रखना है? 5, तो 2x माइनस 3, तो 5, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 2x बराबर 8, x बराबर कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर द आपका सही जवाब है। आठवां, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित भी है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी हो? 2 सेंटीमीटर हो, तो फिर त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी इसकी दुगुनी, यानी 4 सेंटीमीटर। नब्बा, लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है? तो लघु चाप का जो डिग्री माप होता है वो सदैव और सदैव 180 डिग्री से कम होता है। 10वां, बिंदु 10 और 8 निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो, 10 और 8 दोनों प्लस और प्लस में है, यानी x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम चतुर्थांश। आगे प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है,
यदि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है तो वह खाली जगह आवर्ती होती है। तो वो कैसी आवर्ती होती है? अशांत आवर्ती। कैसी होती है? अशांत आवर्ती। बिंदु -2 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे? देखो x है माइनस और y है प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगे? द्वितीय। तीसरा, यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार से बने शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं या आपस में समान होते हैं। आगे चौथी खाली जगह, एक अर्धवर्त के अंदर बना कोण खाली जगह होता है। तो एक अर्धवर्त में बना जो कोण होता है वो कितना होता है? समकोण यानी 90 डिग्री होता है। एक आर त्रिज्या और 3h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा? कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। छठी खाली जगह, दंड आलेख को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से ही एक दंड आलेख को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये थे आपके प्रश्न संख्या 1 और 2। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हम केवल प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, तब इन सबके हल भी करवाऊंगा। तो अभी आप केवल इन प्रश्नों को नोट कर ले जो आपको नहीं आते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखें अति लघु उत्तरात्मक में पहला प्रश्न दिया हुआ है 17 की घात 2 माइनस 8 की घात 2 ब्रैकेट बंद, घात 1/2 को क्या करना है? सरल करना है। कौन से नियम से? घातांक के नियम से। किससे आप इसको हल करेंगे? घातांक के नियम से इसे आप क्या करेंगे? हल करेंगे। दूसरा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो तो फिर पी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है कि जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें एक बार x की जगह आप चाहे तो क्या रख देंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2, तो यहां पर हमें क्या करना है? आपके p का मान निकालना है। तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? यहां पर गुणा करके आमने सामने रख देंगे तो p का मान हमारे पास आ जाएगा। फिर तीसरा है गुणनखंड कीजिए। आपके सामने एक त्रिघात समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख लेता हूं, x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये एक त्रिघातीय समीकरण दिया हुआ है, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करके बताने हैं। चौथा है, बिंदु की स्थिति किस चतुर्थांश में होगी जबकि, देखो कोटि 3 है और भुज कितना है? -4। कोटि 3 और भुज क्या है? -4। भुज मतलब x का मान, तो -4 और 3 कौन से चतुर्थांश में होंगे? सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में। फिर भुज -5 और कोटि -3 यानी -5 और -3 दोनों माइनस में है, यानी चतुर्थांश थर्ड के अंदर ये स्थित होंगे। पांचवा, पूरक कोण की परिभाषा देनी है। तो आप सबको पता है वे दो कोण जिनका योग आपस में कितना हो? 90 डिग्री हो, वे आपस में एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यदि आपको पूछ ले कि संपूरक क्या होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं, तो वे दो कोण जिनका योग कितना होता है? आपस में 180 डिग्री होता है, वो होते हैं एक दूसरे के संपूरक। छठा है, प्रत्येक की परिभाषा लिखनी है। समांतर चतुर्भुज और आयत। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण दोनों समान होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। वही बात करें आयत की, तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वो क्या होता है? आयत होता है आपका। फिर सातवां, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का? पाई आर एल। इस सूत्र का उपयोग करके आपको वक्रपष्टीय क्षेत्रफल निकाल देना है। आठवां, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर 50 और 50 सेंटीमीटर है तो फिर त्रिभुज का क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। इसका उपयोग करोगे? हीरोन के सूत्र का। ठीक है, हीरोन के सूत्र की मदद से आप इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल आराम से निकाल देंगे। पहले एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, और फिर आपका एरिया का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो आपका इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर नववा, किसी त्रिभुज की दो भुजा 30 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है? 108। तो फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज की दो भुजा 30 सेंटीमीटर और 48,
तो परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, है ना, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहां पर आपकी जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा क्या आ जाएगी? 108 में से इन दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो आपकी आ जाएगी तीसरी भुजा, है ना। और जब तीसरी भुजा आ जाएगी उसके बाद आप क्या निकालेंगे? उसके बाद आप परिमाप से आपकी भुजा निकल जाएगी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर हेरोन का सूत्र लगा दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10, वर्ग अंतराल 50 से 60, 60 से 70 के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2, है ना। तो इसके लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा 55 और इसके लिए कितना आ जाएगा? 65। ठीक, आगे चौथा, सीधे न गुणा करके 95 गुणा 96 करके आप क्या करना है? आपको मान ज्ञात करके बताना है। तो 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 5, इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस आपका 4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी, है ना, x माइनस ए और x माइनस बी। तो आप सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए गुणा बी। ये सूत्र की मदद से आप इसका मान निकाल देंगे। फिर पांचवा, निम्न हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन हल नहीं है? इस समीकरण को हल करके इसके दो मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसका जो भी मान आएगा वो आपको बता देना है कि इसमें से इसका हल क्या होगा। ये पहला प्रश्न है, 2 जीरो और है 4 जीरो। तो इसका जो हल होगा वो x बराबर 2 और y बराबर 0। यहां पर आप x और y के क्या करोगे? मान निकालोगे। तो इसमें से जो भी उचित मान होगा वो आपको टिक मार्क कर देना है। फिर प्रश्न संख्या 6 है, एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें कोण ए का मान 50 डिग्री है, बी का मान 55 डिग्री है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का आपको क्या निकालना है? मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, एक कोण दिया हुआ है 50, एक कोण दिया हुआ है 55। तो आपको सबसे बड़ी भुजा का मान क्या करना है? ज्ञात करके बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा। फिर सातवां, दी गई आकृति में ओ है क्या? वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा ए बी बराबर सी डी है, जीवा ए बी बराबर क्या है? सी और डी है। कोण ओ बी ए कितना है? 40 डिग्री। तो कोण सी ओ डी की माप ज्ञात करनी है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सा नियम लगाएंगे? यहां पर हम आपके बात करेंगे दो त्रिभुजों की, और दो त्रिभुजों की बात करके यहाँ पर दो भुजा बराबर हो जाएगी तो वहां पर हम समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, आठवां नियम है एस एस एस, सर्वांग समता का नियम लिखना है। आप सबको पता है भुजा 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 नियम। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं? सर्वागसम होते हैं। नब्बा, किस अक्ष या चतुर्थांश में बिंदु स्थित है? तो ये किस में स्थित होगा? सेकंड चतुर्थांश में। ये किस में होगा? ये भी सेकंड चतुर्थांश में, और ये होगा आपके फोर्थ चतुर्थांश में। 10वां, आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी भुजा समांतर है सी डी के, ठीक है, और सी डी भुजा समांतर है ई एफ के, यानी ए बी किसके समांतर होगी? ई एफ के। यदि y अनुपात z दिया हुआ है 3:7, ठीक है, तो आपको किसका मान निकालना है? आपको x का मान निकालकर बताना है। तो देखो यहां पर x और y, x और z तो कैसे एकांतर कोण है ना, और फिर z और y, z और y कैसे हैं? ये आपके सरल रेखिक युग्म है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो फिर हम इन दोनों की मदद से इन तीनों के बीच में क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे और x का मान निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11, आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु है, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC का मान कितना है? 130 डिग्री, और ECD का मान कितना है? 20 डिग्री। तो आपको BAC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है कोण A का मान। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 12, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है,
और इसकी बराबर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। 13वां है, पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में AC बराबर BD है। क्या है? AC बराबर है किसके? B और D के। तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के। ठीक, फिर आगे प्रश्न संख्या 15, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमश भुजा AB और CD के क्या है? मध्य बिंदु। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को क्या करते हैं? समद्विभाजित यानी दो समान भागों के अंदर विभाजित करते हैं। 16वां है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइया 1 मिलीमीटर शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है और क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आरेख है या नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों है। ठीक है, तो इसको आपको आलेख बनाना है, आयत चित्र, और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। 17वां है, बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये जो बिंदु दिए गए हैं ये कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो, पहला वाला प्लस है यानी फर्स्ट चतुर्थांश में, दूसरा भी फर्स्ट चतुर्थांश में, और अगला वाला ये आपका थर्ड चतुर्थांश में। आगे प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को दो चरों में व्यक्त कीजिए। पहला समीकरण है x बराबर -5 और दूसरा है y बराबर 2। इसको मैं क्या करना है? दो चर पदों के अंदर व्यक्त करना है या दो चरों के अंदर व्यक्त करके बताना है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रसार ज्ञात करना है। पहले में जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरे में है a प्लस बी का क्यूब वाला सूत्र। अथवा में दिया हुआ है, दिखाइए कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का क्या होता है? आधा होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20, 6/15 की घात 3, फिर दिया हुआ है आपका भाग 25/32 की घात 2 गुणा 45/16 की घात 3 को क्या करना है? आपको सरल करके बताना है। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 21, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी 1/4 भाग है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 है, समीकरण निकाय 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 5 का आपको हल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी के द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए हुए हैं। तो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े क्या करने हैं? आपको निरूपित करके बताने हैं। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा 9 गणित विषय का मॉडल पेपर। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से लिख देने हैं और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो अगली क्लास में हम जब इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे तो हम सभी प्रश्नों के हल लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।